फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पीओसी थर्ड का यूनिट थर्ड है हमारी ये फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट थर्ड है जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। इससे पहले 2 यूनिट हम कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो उनका नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर में नेक्स्ट में हम सिंथेसिस देखेंगे पायरोल, फ्यूरोन, थायोफीन की हैं, और उसके बाद रिलेटिव एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल, फ्यूरोन एंड थायोफीन। तो ये यूनिट थोड़ी छोटी है, तो इसको कवर करते हैं सबसे पहले। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हेट्रो का मीन्स होता है डिफरेंट, मतलब कार्बन के अलावा कोई और दूसरा, और साइक्लिक का मतलब रिंग। तो मान लो जैसे ये CH3CH2CH3 मतलब ब्यूटेन है मान लो, तो ब्यूटेन की रिंग कैसे बनती है, ऐसे करके ठीक है, ये ब्यूटेन की रिंग है। अब इसमें क्या करें, इस ब्यूटेन की रिंग में एक कार्बन को रिप्लेस करके यहाँ पर कोई और ग्रुप जोड़ दें कार्बन के अलावा। तो कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये ग्रुप जो जोड़ते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे हेट्रो कंपाउंड कहलाते हैं। नाइट्रोजन, सल्फ़र, ठीक है, कार्बन के अलावा, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे हेट्रो कंपाउंड। और साइक्लिक रिंग में हो तो उससे क्या कहते हैं हम, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो डिफरेंट, हेट्रो माना डिफरेंट, साइक्लिक माना रिंग क्लोज। तो फर्स्ट बाइंड विथ लास्ट एटम, मतलब पहला एटम बाइंड हो लास्ट एटम, इस टाइप से रिंग बनाए। तो हेट्रोसाइक्लिक एटम ये जैसे ये हमारा क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक एटम है। बट इसमें क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक एटम नहीं है, क्योंकि इसमें एक अलग से कार्बन को रिप्लेस करके कोई और ग्रुप जोड़ देंगे तो ये हेट्रोसाइक्लिक एटम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो जाएगी अगर इसमें कोई और अदर एटम जोड़ देते हैं। पर अभी ये कौन सी रिंग है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो ये अभी साइक्लोहेक्सेन है। हेट्रोसाइक्लिक कब हो जाएगा, जब इस C को हटा के यहाँ पे कोई और ग्रुप जोड़ देते हैं, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, तो ये होते हैं हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। से इसमें ये हमारा साइक्लिक के बारे में लिखा हुआ है कि फर्स्ट कार्बन इज कनेक्टेड विथ 6 एटम, इट इज साइक्लिक, और कार्बन इज होमो, इसे क्या कहते हैं हम, होमो रिंग। ठीक है, एक होगी हेट्रो रिंग। ठीक है, so but if change at least one carbon with any other hetero atom then this compound known as heterocyclic compound। अगर इसमें कोई सा भी हम एक कार्बन को हेट्रो एटम से रिप्लेस कर देते हैं, वो हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहलाएगी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, इन सबको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी हमारी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। सो दीज आर दो साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन डिफरेंट एटम देन कार्बन इन रिंग। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के अलावा एक अलग अपनी उसमें रिंग में होते हैं। जैसे मान लो कोई रिंग है हमारी, ये 3 स्ट्रक्चर की रिंग मान लो, ये रिंग। अब इसमें कोई सा भी यहाँ अगर ऑक्सीजन जोड़ दिया इस कार्बन को हटा के, तो ये हमारा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, so these are those organic compound which contain ring or cyclic structure in which contain at least what 2 different atom, at least दो कार्बन के अलावा एक कोई सा अलग एटम होना चाहिए। द एटम प्रेजेंट इन साइक्लिक रिंग अदर देन कार्बन इज कॉल्ड हेट्रो एटम। जैसे हमारे मोस्ट कॉमन हेट्रो एटम कौन से हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब। ठीक है, तो और फॉस्फोरस, सिलिका, एल्युमिनियम, कॉपर, ये भी हमारे क्या है, हेट्रो एटम है। ठीक है, तो इनके क्या हो जाता है कि जब हम मान लो कोई हमारी 5 कंपाउंड की रिंग है, ये हमारी क्या है, 5 कंपाउंड की रिंग है। अगर इसमें हम N जोड़ देते हैं यहाँ पे NH, ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है पायरोल, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, और जब हम इसमें यहाँ पे O जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हमारा फ्यूरोन। और जब हम 7 मेंबर्ड की रिंग में जब वो ऑक्साजोल बनता है हमारा, ठीक है, तो ये पायरोल, फ्यूरोन, ऑक्साजोल, ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग विच आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल साइंस इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जो मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपने ड्रग देखी होंगी वो ज़्यादातर क्या होंगी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वाली होंगी, क्योंकि ज़्यादातर ड्रग में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यूज होता है। दीज कंपाउंड में भी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिंग टाइप। ठीक है, तो ये हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला
5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। वैसे तो 3 मेंबर्ड से होते हैं, बट हमें अपनी क्या करनी है, अपने सिलेबस में 5 मेंबर्ड से पढ़ना है, ठीक है। तो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में 2 टाइप के होते हैं, जिसमें एक हेट्रो एटम हो, जैसे पायरोल। 5 मेंबर मतलब 5 कार्बन की रिंग, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। अब तीसरा कार्बन ये हो रहा, फिर 4 कार्बन की जगह पे यहाँ पे कुछ और जोड़ दो। मान लो यहाँ पे हमने N जोड़ दिया, ठीक है, N यहाँ पे जोड़ दिया। देन 3 कार्बन हो गए थे, 4 फिर 5 इसके साथ, इस टाइप से। ये हमारा क्या था, पायरोल, ठीक है। तो ये 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड वाला बेंजीन वाले में, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें एक कार्बन को रिप्लेस करके यहाँ कुछ और जोड़ दो, जैसे N जोड़ दिया तो वो हमारा पायरिडीन हो गया, ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर में। और अगर हम 7 मेंबर्ड रिंग में, जैसे 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब 7 कार्बन वाला, तो इस टाइप से बनेगा वो हमारा, किस टाइप से, ऐसे करके। ये क्या है हमारा, 7 मेंबर्ड। अब यहाँ पे कुछ और जोड़ दो तो ये हमारा बन जाएगा 7 मेंबर्ड, ठीक है, कंपाउंड। अब देन कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें क्या होंगी, 2 रिंग फ्यूज होंगी आपस में। मान लो एक ये रिंग है, इस रिंग के साथ कोई भी 5 मेंबर्ड वाला या 6 मेंबर्ड वाला फ्यूज होगा, ठीक है, तो वो होगा हमारा कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो 4 टाइप्स के हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 7 मेंबर्ड और कंडेंस। तो इसके 5 मेंबर्ड के भी 2 टाइप होते हैं। इसमें मान लो 5 मेंबर्ड में क्या होते हैं, 2 टाइप, या तो एक हेट्रो एटम हो या 2 हेट्रो एटम हो, मोर देन 2 हेट्रो एटम। जो एक हेट्रो एटम वाले होते हैं वो होता है पायरोल, ठीक है, और मोर देन 2 हेट्रो एटम वाला होता है वो पायराजोल, इमिडाजोल, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है। और फिर 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक में 1 है हेट्रो एटम है तो पायरिडीन, मोर देन 1 हेट्रो एटम है तो हमारा प्रिमिडीन, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा हेट्रो एटम। मान लो जैसे ये रिंग है हमारी 6 मेंबर्ड की, तो इसमें यहाँ पे भी N है और फिर एक यहाँ इस जगह पे भी N हो या इस जगह पे भी, तीसरे नंबर पे भी N हो, कहीं भी N हो, तो वो हमारा क्या होता है, मोर देन 1 हेट्रो एटम वाला टाइप, ठीक है। और इसमें हमारे 7 मेंबर्ड में खाली ऑक्सापिन और एजापिन आते हैं, मतलब एक जगह O लगा हुआ होता है 7 मेंबर्ड में, एक जगह N लगा हुआ होता है, ठीक है, NH लगा हुआ था। और कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हमारे एंडोल, क्विनोनिन, आइसोक्विनोनिन, ये कैसे होते हैं, 2 रिंग फ्यूज्ड होते हैं आपस में, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ इसमें एक रिंग में N जुड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्लासीफाई एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिंग टाइप। तो हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 2 टाइप से क्लासीफाई कर जाते हैं। पहला होता है अकॉर्डिंग टू देयर रिंग टाइप, इट कैन क्लासीफाइड एज एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। 2 टाइप के होते हैं, एरोमेटिक जो हकर रूल को फॉलो करते हैं, जो हकर रूल को नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस और नंबर ऑफ रिंग, ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, अभी 4 टाइप के पढ़ के आए ना, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड और कंडेंस वाले। तो वही यहाँ पर एग्जाम्पल है उनके, जिसमें 1 हेट्रो एटम कंटेन हो 5 मेंबर्ड में, तो ए रिंग कंटेन 5 एटम, जो 5 एटम वो हमारी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक। तो एक जैसे 4 कार्बन प्लस 1 हेट्रो एटम, तो जैसे इसमें एग्जांपल है फ्यूरॉन और पायरोल, थायोफिन। अगर O लगा देते हैं हम 5 मेंबर्ड में तो वो हमारा फ्यूरॉन बन जाता है, NH लगा देते हैं तो वो हमारा थायोफिन, वो पायरोल बन जाता है, और S लगा देते हैं, सल्फर लगा देते हैं तो हमारा थायोफिन बन जाता है। देन मोर देन 1 हेट्रो एटम, एक से ज़्यादा हेट्रो एटम हो तो क्या होता है, मतलब एक हेट्रो एटम यहाँ है, एक यहाँ पे है, तो वो हमारा पायराजोल, फिर ऑक्साजोल अगर यहाँ हेट्रो एटम है। देन हमारा यहाँ तीसरे नंबर पर हेट्रो एटम है तो ये मिडाजोल NH के साथ, ठीक है। अगर दूसरे नंबर पे NH के साथ है तो पायराजोल, ठीक है। तो ये हमारे किसके टाइप थे, 5 मेंबर्ड के। देन 6 मेंबर्ड के भी ऐसे ही हैं, उसमें 1 हेट्रो एटम कंटेनिंग मोर देन 1 हेट्रो, मतलब 5 कार्बन प्लस 1 हेट्रो एटम कंटेन करेगी रिंग, ठीक है। जैसे पायरिडीन, इसमें बेंजीन रिंग में हमने N लगा दिया है बस, C को रिप्लेस करके कार्बन को, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, हेक्सीन रिंग थी उसमें NH जोड़ दिया तो ये हमारा पिपरीडीन बन गया, ठीक है। तो ये हमारे हेट्रोसाइक्लिक हैं। और इसमें मोर देन 1 हेट्रो एटम, जिसमें N के साथ हमने एक, मतलब तीसरी पोजीशन पे हमने थर्ड पोजीशन पे फिर से इसमें एक N लगा दिया
तो वो हमारा क्या हो गया, पायरिमिडीन, मतलब 2 हेटेरो एटम हो गए इसमें। और ऐसे ही हमने अगर 4 पोजीशन पे एन लगा दिया, 1 2 3 4 पोजीशन पे, मतलब आमने सामने एन है, तो वो हमारा क्या है, पायराजीन। ठीक है। अब 7 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो वही मैंने जैसे बताया था आपको, 7 मेंबर्ड बनाइए और उसके लिए एक में NH लगा दोगे तो वो एजापिन, क्योंकि N को क्या कहते हैं, एजा। ठीक है। और O को ऑक्सापिन। ठीक है। और कंबाइंड हेटेरोसाइक्लिक एटम तो क्यूनिलीन, आइसोक्यूनिलीन। ठीक है। तो क्यूनिलीन में क्या है, ये 2 रिंग फ्यूज्ड हैं आपस में इस टाइप से, और एक एन जुड़ा हुआ। आइसोक्यूनिलीन में यहाँ पे एन जुड़ा हुआ है, बस यही अंतर है दोनों में। ठीक है। तो ये हमारे क्या है, फ्यूजिंग। तो ये टाइप थे हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के। ठीक है। इतने टाइप के होते हैं। अब नोमेनक्लेचर कैसे होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, तो हमारा 3 टाइप पे इसका नोमेनक्लेचर बेस है। वैसे पहला कॉमन सिस्टम नोमेनक्लेचर, जिसे ट्राइबल सिस्टम नोमेनक्लेचर, जो सबसे पुराना है। ठीक है। दूसरा रिप्लेसमेंट मेथड, तीसरा हैंथवेल्डमेंट या आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है। तो जो कॉमन नेम सिस्टम है, जैसे पायरोल, फ्यूरॉन, ये सब क्या है, इसके कॉमन नेम है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइबल नेम सिस्टम। सो दीज आर कॉमन नेम इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द कंपाउंड अकरेंस द फर्स्ट प्रिपरेशन। जैसे 5 मेंबर्ड का रिंग क्या नाम है, फ्यूरॉन, थायोफिन, इमिडाजोल। ठीक है। और ऑक्साजोल, थायोजोल, ये क्या है, हमारे कॉमन नेम है। ठीक है। कॉमन नेम सिस्टम है। ठीक है। मतलब रिंग को देख के जब शुरू में दिए गए थे जो नाम, तो ये कॉमन नेम है 6 मेंबर्ड के, जैसे 2H पायरोन है, 4H पायरोन है, पायराजीन है, फिर फ्यूज रिंग के इंडोल है और प्यूरीन है। तो इस टाइप से ये कॉमन नेम है इसके, पायराजोलोजीन है और पिप्रीजीन है, पिप्राजीन है। देन दूसरा है हमारा रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। इसमें क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे हमने बेंजीन को रिप्लेस कर दिया, तो ये 1,4 बेंजीन हो गया, डाई एजा बेंजीन हो गया, क्योंकि 1 और 4 पोजीशन पे हमने क्या किया, एन को लगा दिया, तो ये हमारा 1,4 डाई बेंजीन हो गया। तो हेटेरोसाइक्लिक नेम इज कंप्यूट फ्रॉम करस्पॉन्डिंग या साइक्लिक नेम एलिमेंट प्रीफिक्स फ्रॉम हेटेरो एटम। तो मतलब इसमें क्या करते हैं, एक प्रीफिक्स जोड़ देते हैं हेटेरो एटम का और साइक्लिक रिंग का नाम। ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा रिप्लेसमेंट मेथड। अब होता है हैंसेट-बिडमैन नोमेनक्लेचर। इसमें आईपीसी नेम भी बोलते हैं इसे। ठीक है। सो इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम एंड ऑल्सो कॉल्ड आईपीसी नोमेनक्लेचर। ये किसने प्रपोज किया था, आर्थर हैंसेट ने एंड ऑस्कर बिडमैन ने इन 1887 में एंड 1888 में। ठीक है। तो आईपीसी में क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स 2 चीज़ होंगी। तो इसमें क्या होगी, जो प्रीफिक्स होगा, तो इसमें जो ऑक्सीजन के लिए प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा ऑक्सा, और नाइट्रोजन के प्रीफिक्स होगा यूज एजा, सल्फर के लिए थायो, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा, सिलिकॉन के लिए सिलिका और बिस्मथ के लिए बिस्मा। ठीक है। तो सर आपको खाली ये 4 याद रख लो आप। सबसे मेन तो इसमें ये 3 ही हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है। तो आप इनके तीनों के नाम याद रखो। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा और सल्फर के लिए थायो। ठीक है। तो ये सबसे मेन है। तो अब इनकी आईयूपीसी, ये तो हमारा प्रीफिक्स हो गया। ठीक है। अब सफिक्स कैसे करते हैं, सफिक्स के लिए टेबल याद करनी होगी आपको। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ मेंबर देखने होंगे। मान लो आपको कोई ये रिंग दे दी, इस टाइप की ये रिंग दे दी, वो लगा हुआ है इसमें। अब ये रिंग दे दी आपको, अब इसमें देखना होगा कितने मेंबर की रिंग है। ये मान लो 6 मेंबर की रिंग है, तो इसमें इन लगाएंगे। सबसे पहले तो प्रीफिक्स जोड़ेंगे कि ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑक्सा इन, फिर इन लगाएंगे। अगर इसमें नाइट्रोजन है तो हम नाइट्रोजन वाला लगाएंगे, अगर इसमें नाइट्रोजन नहीं है तो विदाउट नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन लगाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन बन जाएगा इस टाइप से। तो ये हमारा सैचुरेटेड है, मतलब इसमें अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये हमारा, और अनसैचुरेटेड अगर इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब इसका ये नाम होगा। तो इस टाइप से इसमें सफिक्स होता है। ठीक है। तो सफिक्स को याद करने की ट्रिक है हमारी, अगर आपको नंबर ऑफ नंबर, मतलब रिंग का नाम याद करना है, रिंग चैन का नाम याद करना है, तो 3 के लिए हम लगाते हैं इर, 4 के लिए लगाते हैं इट, मतलब 3 इस टाइप से। ठीक है। ये 3 है हमारा इस टाइप से, 3 मेंबर्ड की रिंग, 4 मेंबर्ड की रिंग इस टाइप से, इसके लिए लगाते हैं इट। 5 के लिए ऑल, 6 के लिए इन, 7 के लिए इप, 8 के लिए ऑक, और 9 के लिए ऑक के बाद हम लगाते हैं 9 के लिए ऑन, और 10 के लिए एक। ठीक है। इस टाइप से हमारे 10 तक होते हैं। ठीक है। तो इन सबको नंबर ऑफ रिंग को याद करने का 2 मेथड है। पहला मेथड है ये कि आप ड्रॉप का नाम याद कर लो। 2 ड्रॉप आती हैं मार्केट में, एक एरियोटोलिन और इपोकॉनिक।
इपोकोनिक और इरेटोलिन। इरेटोलिन, इपोकोनिक, इससे कैसे पता चलेगा कि ये हम कौन सी नहीं है? तो सबसे पहले IR ये 3 मेंबर के लिए, ET 4 मेंबर के लिए, OL 5 मेंबर के लिए, 6 के लिए IN, 7 के लिए OP, EP 7 के लिए, वो 8 के लिए OC और 9 के लिए ON और 10 के लिए EC। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है इसको नंबर ऑफ रिंग को याद करने की। तो 3 के लिए IR वहाँ पर लिखा हुआ है इरेटोलिन, इरेटोलिन इपोकोनिक, इरेटोलिन इकोनिक। अब इसमें अगर हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब खाली एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, रिंग में सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, और N है इसमें, अगर ये N है तो इसका नाम होगा, N में हम लगाएंगे इरिडीन, पहले प्रीफिक्स लगाएंगे जो हमारा होगा, N के लिए क्या लगाते हैं एजा, देन हम लगाएंगे फिर अपना नंबर ऑफ रिंग 6 मेंबर का है तो इन लगाएंगे, और फिर हम अगर N है इसमें तो इडीन लगाएंगे तो एजिडीन हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इस टाइप से इसमें देन हमारा N के साथ है तो 3 के लिए हम लगाएंगे 3 मेंबर के लिए इरिडीन, 4 मेंबर के लिए हम एटीडीन, 5 के लिए ओलिडीन और 6 के लिए मतलब डीन लगा देंगे लास्ट में, DIN होने चाहिए हमारा। इसमें IR में ET में डीन लगा दो, DIN, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विथ N हो जाएगा, मतलब N के साथ सैचुरेटेड स्ट्रक्चर, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले में, ठीक है। और विथआउट N, अगर N नहीं है तो इस ईर के साथ ANE लगा दो कि N है ही नहीं, नॉट N, तो ANE लगा दो, ANE सब में लगा दोगे आप इस ईर के साथ, तो ये हमारा सैचुरेटेड की टेबल बन जाएगी। अब अनसैचुरेटेड की टेबल कैसे बनेगी? तो अनसैचुरेटेड की टेबल ऐसी ही बनेगी। इसमें क्या करेंगे, अगर N के साथ, मतलब ये रिंग है हमारी, इसमें डबल बॉन्ड भी है और N भी प्रेजेंट है, तो इस रिंग का पहले तो प्रीफिक्स लिखोगे आप, एजा है मान लो N के साथ और फिर इसमें IR लगाओगे, उसके साथ इरीन लगाओगे अगर विथ N है डबल बॉन्ड के साथ, तो 3 मेंबर के लिए इरीन, 4 के लिए ET, 6 के लिए OLE और लास्ट में मतलब E लगाना है इसमें, ठीक है। तो इसमें E लगा दो आप, NINE, ठीक है, INE या E, ठीक है। तो इसमें 3 के लिए इरीन, 4 के लिए ET, 5 के लिए OLE, 6 के लिए INE, 7 के लिए इपिन और 8 के लिए ओकिन। और विथआउट N है अगर तो इरीन, ET, OLE, इन, इपिन, मतलब इन लगाना लास्ट में, ओटीन, OLE, इन, इपिन, ओसिन। तो ये हमारा नाम हो जाएगा। इससे हमारा जैसे ये ऑक्सीजिलिन, एजिलिन, तो ये हमारा क्या है, रिंग है 3rd नंबर की। तो ये इसी टाइप से इसने नॉमेनक्लेचर किया हुआ है। तो फर्स्टली चूज द हेटेरोएटम प्रीफिक्स, देन द अकॉर्डिंग द टेल चूज देन द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में सबसे पहले हम कौन सा हमारा एटम लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, देन द टर्मिनल और ए प्रीफिक्स इज रिमूव्ड व्हेन ON इज combined prefix and suffix. So in this are more heteroatom than the are involved, जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सिलिकॉन, बोरॉन। तो सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी किसको देंगे हम, ऑक्सीजन को लेंगे। तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इसमें। तो जैसे हमारा ये है रिंग है, तो इसमें ऑक्सा प्लस N लगा हुआ है तो एजा, फिर OLE क्योंकि ये 5 मेंबर है, देन हम इसका नाम लिख देंगे ऑक्साजोल, ठीक है। अब ऐसे ही इसके एग्जांपल जैसे ये फ्यूरॉन है, फिरमिडीन है और थायोफीन है, तो इसका फ्यूरॉन का क्या नाम होगा, ऑक्सोल, थायोफीन का थायोल, फिरमिडीन का एजीन, और हमारा इसका क्या नाम है 1,3,4 ट्रायाजोल का हमारा नाम होगा 1,3 ट्रायाजोल, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर टेबल दे रखी है, आप इसे पढ़ लेना। थैंक यू।